बांड के उसके साथ एक है वीबीटी, वैलेंस बांड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी। ये सारी थ्योरीज जो है वो कुछ ना कुछ बताते हैं, और इन सब को जब मिक्स करते हैं तो हमें पूरा केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है। वीबीटी वैलेंस बांड थ्योरी, ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है फिर बॉन्ड बनता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसका फ़ायदा क्या है? वीबीटी फेल हुआ, उसके बाद क्या आया? हाइब्रिडाइजेशन। हालांकि वीबीटी क्यों फेल हुआ, इसकी वजह से ये आया। फिर हाइब्रिडाइजेशन ने कुछ चीज़ें बताया, कुछ चीज़ें नहीं बताया। फिर वेस्पर थ्योरी आया। फिर वेस्पर थ्योरी ने भी पैरामैग्नेटिक नेचर को डिफाइन नहीं किया, और वेस्पर थ्योरी ने पाए जहाँ डबल बॉन्ड होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ये डिफाइन नहीं कर पाया। फिर ये एमओटी आया। तो ये चार थ्योरी कुछ ना कुछ बताते हैं। ये नहीं कि एमओटी सब कुछ बताएगा, कुछ एमओटी बता रहा है, कुछ ये बता रहा है, ये शेप्स को ये बता रहा है, ज्योमेट्री शेप्स ज्योमेट्री को ये बता रहा है, और ये बता रहा है ओवरलैपिंग के स्ट्रेंथ को। ये सारे मतलब इन चारों की मिक्सचर, सब में कुछ ना कुछ, इसमें कुछ फाल्ट, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, इसमें लिमिटेशंस हैं, इसमें लिमिटेशंस हैं, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन चारों को जब मिलाते हैं तो हम कहते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। अब जो है वो पहला है वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये कहता है कि बॉन्ड कैसे बनता है, कि ये कहता है कि बॉन्ड कैसे बनता है जब ऑर्बिटल्स की आपस में क्या होती है? ओवरलैपिंग। मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे, फिर बॉन्ड बनेगा। और उसमें कहा कि इसके हिसाब से, इसके पॉइंट देखो, वीबीटी के हिसाब से कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो ऑर्बिटल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही आपस में क्या करेंगे? जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बस करो, ये हाइड्रोजन एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन है। दोनों हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स में एस ऑर्बिटल में क्या है? 1s में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और इसके हिसाब से बॉन्ड कैसे बनता है? 2 ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। और ओवरलैप कब करेंगे? दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और दोनों में इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी क्या हो? अपोजिट हो। अगर वीबीटी कहता है कि अगर दोनों ऑर्बिटल्स में स्पिन क्या है? सेम है, तो यहाँ ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो ओवरलैपिंग की उसने कंडीशन बताया कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है? ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग की कंडीशन क्या है? दोनों ऑर्बिटल्स में हाफ उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और अपोजिट स्पिन में हो। फिर ये आपस में क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे। जब ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो इस तरह, जब उन्होंने ओवरलैपिंग कर दिया, उन्होंने क्या किया? कोवलेंट बॉन्ड बनाया। मतलब इससे हम कह सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कैसे बनता है? दो एटम्स के ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? मिक्स होते हैं ना, या एक एटम की, एक हाइड्रोजन ये है, एक ये, दो एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं स्टेबिलिटी के लिए। और ऑर्बिटल्स आपस में क्या होंगे? क्लोज आएंगे। और ऑर्बिटल्स आपस में क्लोज आएंगे एक डायरेक्शन में, मतलब जो ओवरलैपिंग है एक डायरेक्शन में होगा। मतलब ओवरलैपिंग को डायरेक्शनल है, जिसको हम कहेंगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? उतना ज़्यादा, मतलब बॉन्ड स्ट्रांग उतना ज़्यादा होगा। मतलब वीबीडी कहता है जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अब जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, मतलब ओवरलैपिंग मतलब कितना ज़्यादा हो रहा है, जितना ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड किस पे करता है? 2 फैक्टर्स पे, कि कितना ओवरलैपिंग हो रहा है। एक तो ऑर्बिटल के नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल कौन सा है। दूसरा, ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। तो हमने कहा कि जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है, एक्सटेंट मतलब कितना ज़्यादा है ओवरलैपिंग हो रहा है। जितना ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा बॉन्ड क्या होगा? उतना स्ट्रांग बनेगा। जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो डिपेंड किस पे करता है? 2 फैक्टर। एक तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कौन सा है। अगर हम कहेंगे ऑर्बिटल एस है, ये नॉन डायरेक्शनल है, ये जहाँ से भी ओवरलैप करेगा एक जैसे करेगा। अगर ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल है तो इसकी ओवरलैपिंग क्या होगी? थोड़ी
चेंज हो जाएगी, मतलब डायरेक्शन है। कैसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वो ऐसे है, ऐसे मतलब डायरेक्शन। कहते हैं कि मतलब जितना नेचर ऑफ आर्बिटल, जो आर्बिटल्स के नेचर पे जितना वो डायरेक्शन में होगा, जो डायरेक्शनल आर्बिटल्स हैं वो ज़्यादा ओवरलैप करेंगे, मतलब डायरेक्शनल। देखो यहाँ चारों तरफ ये क्या है, एक ही है, लेकिन यहाँ अगर ये पी ऐसे और ऐसे करे ओवरलैप तो ये वीक होगा ना, अगर ऐसे करे तो स्ट्रांग होगा, मतलब ये डायरेक्शन इसमें है। तो पी डी एफ ये डायरेक्शनल आर्बिटल्स हैं, तो इनमें ओवरलैप क्या होगा, ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू वी बी टी। तो वी बी टी के हिसाब से इसके मैंने कहा कुछ लिमिटेशंस हैं, ये 100% सही नहीं है। वी बी टी के हिसाब से पी ज़्यादा ओवरलैप करेगा, उसके बाद बी ज़्यादा ओवरलैप करेगा, एफ ज़्यादा ओवरलैप करेगा, एस क्या करेगा, कम ओवरलैप, क्योंकि एस के क्या है, सारा सेम है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है, इसमें डायरेक्शन है ही नहीं, कहीं से भी एक जैसा है। तो हम कहेंगे नेचर ऑफ ऑर्बिटल पी डी एफ डायरेक्शनल है, इसकी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी। एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है, इसकी ओवरलैपिंग क्या हुई, क्या मतलब अगर एस और एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो ये वीक होगा। अगर पी और पी ओवरलैप, मतलब इन दोनों में कहेंगे बॉन्ड कहाँ स्ट्रांग बनेगा, इन दोनों में ओवरलैपिंग कहाँ ज़्यादा है, यहाँ तो हम कहेंगे पी पी ओवरलैप का बॉन्ड स्ट्रांग होगा किससे, एस एस से। इसका मतलब यही है। दूसरा नेचर ऑफ ओवरलैप, ओवरलैप कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, हेड टू हेड हो रहा है, या साइड टू साइड हो रहा है। अगर हेड टू हेड हो रहा है वो ज़्यादा होता है, और साइड टू साइड कम होता है। साइड में ओवरलैप और एक्सियल, जो स्ट्रेंथ ऑफ एक्सियल, हमें पता है कि एक्सियल मतलब हेड टू हेड। अब हम एक्सियल की बात करें, उसमें क्या होगा, हमने किसकी ज़्यादा है, आपको दिया गया है कुछ सवाल कि एक एस 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 की ओवरलैप है, पी पी की ओवरलैप है, एस पी की ओवरलैप है, मतलब ये दो आर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। अब बताओ इनमें स्ट्रांग कौन सा होगा, नंबर वन कौन सा होगा, हम कहेंगे पी पी पी, क्योंकि डायरेक्शनलिटी है, ज़्यादा होगा। उसके बाद किसकी ओवरलैप होगी, एस पी की। उसके बाद किसकी होगी, एस एस की, मतलब सबसे वीक किसकी होगी, एस एस की। ये ज़हन रखना बस। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है, मतलब पी पी की ओवरलैप ज़्यादा होती है, एस पी की, जब इसकी ओवरलैप ज़्यादा होगी तो एस पी की ओवरलैप कम है, मतलब पी पी और एस पी के एनर्जी में क्या होगा, डिफरेंस होगा, यही बता रहा है। उसके बाद वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, कहते हैं कि जितना शेल नंबर इंक्रीज होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। जितना शेल इंक्रीज होगा, शेल का नंबर इंक्रीज होगा, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, दूर होते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज। कहते हैं कि जैसे वैल्यू ऑफ एन क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कि वैल्यू ऑफ एन जैसे क्या होगा, बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे कि आपको कहा जाए 1 1, दूसरा है 1 2, दूसरा है 1 3, दूसरा है 1 4। अब ये 1 क्या है, नंबर ऑफ शेल। फर्स्ट करो 1s 1s, इस तरह जो एक का 1s दूसरे का 1s, एक का 1s दूसरे का 2s, एक का 1s दूसरे का 3s, एक का 1s दूसरे का 4s, इस तरह कहो, या फिर इस तरह कहो, इसको छोड़ो, यहाँ कहो 1s 2p, 1s 3p, 1s 4p। ये देखो, अब देखो 1s, एक का 1s दूसरे का 2p, मतलब शेल नंबर 2 का p, एक का 1s दूसरे का शेल नंबर 3 का। इसका एग्जाम्पल आप इससे ले सकते हो, ये वाला HF HCl HBr HI। देखो अब इसमें H का कौन सा होगा, 1s, और फ्लोरीन सेकंड ग्रुप में तो इसका क्या होगा, 2p। इसका 1s और 2p आपस में ओवरलैप करेंगे। और क्लोरीन किस पीरियड में है, थर्ड में है, तो इसका 1s, इसका क्या होगा 3p, इसका क्या होगा 1s, और इसका क्या होगा 4, ये फोर्थ पीरियड में, और ये फिफ्थ में है, इसका 1s, इसका क्या होगा 5p। अब आप बता रहा है इन चारों मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी स्ट्रांग होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी स्ट्रांग किसकी वीक होगी। जितना ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा ना, मतलब स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तो हम कहेंगे सबसे वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी, HI, ये इजीली टूट जाएगा। और उसके बाद सेकंड नंबर पे ये, तो हम कहेंगे इनमें से स्ट्रांग कौन सा होगा, ये वाला HF क्या होगा, 1s और 2p है, मतलब
जो 2p न्यूक्लियस से क्लोज है, लेकिन 3p क्या है, न्यूक्लियस से दूर है, और 4p और दूर है, 5p और दूर है, मतलब दूर दूर है, मतलब अट्रैक्शन कम है, मतलब बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। तो हम कहेंगे बॉन्ड स्ट्रांग, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कहाँ ज़्यादा होगा, HF में ज़्यादा होगा, उसके बाद HCl में होगा, उसके बाद HBr में होगा, उसके बाद HI। सबसे स्ट्रेंथ वीक कहाँ होगा, HI, ये वाला देखिए। तो मतलब एन जैसे चेंज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन ये वाला कम हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि एन क्या हो जाएगा, एन वैल्यू इंक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या हो सकता है, इंक्रीज। अगर आप कहें कि इनमें HF, HCl, HBr, HI, कहते हैं कि इनमें स्ट्रांग बॉन्ड किस में है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है, कि इसमें बॉन्ड लेंथ किसका जो है वो बड़ा है, लार्ज है। बॉन्ड लेंथ किसका लार्ज होगा, जहाँ स्ट्रेंथ कम होगा तो हम कहेंगे HI का बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा, उसके बाद HBr का बड़ा, उसके बाद HCl का सबसे बॉन्ड लेंथ HF का छोटा होगा। तो ये सब अगर n की वैल्यू सेम होगा, अगर n की वैल्यू क्या है, सेम है, फिर क्या होगा देखो, अगर n की वैल्यू सेम है तो क्या है, बस करो, एक एक क्या है, 2s और 2p के बीच में हो रहा है ओवरलैपिंग, दूसरा क्या हो रहा है, 2s और 2s के बीच में हो रहा है, तीसरा क्या है, 2p और 2p के बीच। अब बताओ, अगर शेल नंबर सेम है तो ओवरलैपिंग कहाँ स्ट्रांग होगा, तो बॉन्ड कहाँ स्ट्रांग होगा। हमने कहा कि p की क्या होती है, p की क्या होती है, p to p ओवरलैप, ये कहता ज़्यादा, मतलब 2p ओवरलैप ज़्यादा होगा, उसके बाद क्या होगा, 2s 2p ज़्यादा होगा, और 2ss क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ये जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। ये कह रहा है कि जब भी बॉन्ड बनेगा तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होगा, और ऑर्बिटल्स में कौन से ऑर्बिटल्स में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और अपोजिट्स में। और उसके लिमिटेशंस क्या है, और इसके लिमिटेशंस ये हैं कि ये जो है वो इसके हिसाब से अगर मैं एक चीज़ बना लूँ, ये वाला, जैसे कि ये BeCl2 ये बना रहा हूँ। अब इसको मैं थोड़ा VBT के बता रहा हूँ। अब इसके B में क्या है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका कन्फ्यूजन क्या है, 1s2 2s2, ठीक, ये बेरिलियम, और इसमें 2p पड़ा हुआ है, क्या है, खाली है। अब बेरिलियम का 1s को छोड़ 2s पे आ जाओ, इसका जो 2s है, ये इसका 2s है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका इसमें जो p भी होगा ना, 2p, वो क्या है, खाली है। अब जब वो Cl से बॉन्ड बनाता है, Cl, ये तो Cl है, Cl का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। अगर इसको देखो 1s2, या इसको मैं Cl की जगह में लिखता हूँ F2, वो ईजी है, BF2, मतलब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो उसको जल्दी में करूँगा, तो उसका 9 है, तो क्या होगा, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p5, ये हो गया 5 जो 7 और 2 9। तो मुझे फर्स्ट से नहीं, सेकंड से काम है। तो इसका जो 2s है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। तो पहले क्या होगा, हुड के बाद अकेले इलेक्ट्रॉन्स, फिर क्या होंगे, पेयर। अनपेयर्ड इसमें क्या है, इसमें 2p में क्या है, एक अनपेयर्ड है, और यहाँ इसके एस के पेयर्ड है, तो ये क्या करता है, अपने एस के एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ प्रोमोट करता है।